निहांग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस व्हिच इज़ द लास्ट डिवीज़न ऑफ टेंस। आज के बाद हम लोग टेंस ख़त्म करने जा रहे हैं। आज के इस क्लास के बाद हम लोग टेंस के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी हम लोगों ने जितने भी डिवीजन्स को पढ़े हैं टेंस के, उन सभी डिवीजन्स को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे और ख़ुद को जांचेंगे। वी विल एग्जामिन आवर सेल्फ इफ़ वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट आवर नॉलेज और नॉट। हम लोग खुद को एग्जामिन करेंगे कि क्या हम लोगों ने सीखा है या नहीं। तो चलिए हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो लास्ट डिवीजन ऑफ टेंस है। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑक्सिलरी वर्ब्स, I always discuss what is auxiliary verbs and what is the function of this, how is this important. Auxiliary verbs means helping verb. Auxiliary verb means helping verb because it helps us to identify if sentence is in a particular division of tense or not. Sentence जो है क्या वो किसी पर्टिकुलर टेंस के ऊपर है या नहीं, उसको हम लोगों को पहचानने में ये हेल्प करता है। जैसे कि हिंदी में हुआ वाक्य तो हम लोग हिंदी में पहचान लेंगे। जैसे कि आपका वो पढ़ रहा था, अब जब आप इसको जानेंगे तब तो आप बोलेंगे ना ही वॉज रीडिंग। अब वहाँ पर सेंटेंस है ही वॉज टोल्ड टू डू दैट, उसे कहा गया वो करने के लिए, तो आपको पहचानना पड़ेगा ना वो वाक्य कौन सा टेंस में है, वो वाक्य पास्ट में और पेसिव में है। तब आप लोगों को समझ में आ गया। जब समझ में आएंगे एंड देन ओनली वी कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में हम लोग विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि आप गो है तो यू हैव टू ऐड आईएनजी, दैट विल बिकम गोइंग। And this is shall have been and the same verb first form plus ing, this will have been and shall have been both are singular and plural that we have discussed in the part of future perfect and future continuous also. तो सभी के साथ I, जैसे कि आपको हुआ सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल एंड सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, दिस कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, दिस कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। नाम जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अगर एक नाम है तब सिंगुलर, और वहाँ पर अगर आपका नेम के जगह में नेम्स है तो दैट विल बिकम प्लूरल। तो दे अभी हम लोगों को मालूम है प्लूरल है, वी भी प्लूरल है। तो सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं। बट in a general way, in the most of cases, most of people use will have been instead of shall have been. shall have been के जगह में भी will have been का ही यूज़ होता है in a modern English। लेकिन आप shall have been का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि with I और we, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का आप ये हो गया सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का ये हो गया आपका प्लूरल। तो सभी के साथ आप लोग will have been का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप शैल हैव बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जाना हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है और ऑक्सिलरी वर्ब्स हम लोग किस किस सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, सिंगुलर के साथ क्या लगा सकते हैं, प्लूरल के साथ क्या लगा सकते हैं, हम लोगों ने अभी जाना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एस लिखा है और यहाँ पर कभी कहीं कहीं पर मैंने पी लिखा है। पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। एस सिंगुलर के लिए है तो पी प्लूरल के लिए है। तब हम लोग जानेंगे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में है या नहीं, कैसे पहचानेंगे। रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, जब भी हम लोग हिंदी के वाक्य में देखेंगे तब हम लोग उसको जानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पर लिटिल बिट कन्फ्यूजन व्हाट इमर्ज हियर, थोड़ा थोड़ा वहाँ पर एक कन्फ्यूजन वहाँ पर इमर्ज होता है। जैसे कि आपका हुआ ये रहा होगा, रहे होंगे, हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी सीखा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी यही फॉर्मूला देखा था, रहा होगा, रहे होंगे। जैसे कि वह खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वह मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो इस टाइप के वाक्य का हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी डिस्कस किया था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा डिफरेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही टाइप का हिंदी वाक्य होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। वो थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा समय को मेंशन किया होता है। जैसे कि वो मेरा 5 साल से इंतज़ार करता रहेगा, होगा, या तो कर रहा होगा, 5 साल लगाया। तो जब भी हम लोग समय लगाते हैं, और एक चीज़ हम लोगों को याद करना है, फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्योर, सिंस और फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम लोगों ने इसी टाइप को देखकर लगाया था। प्रेजेंट टेंस में भी क्या होता है, जैसे कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे सेम एक ही लगता है, लेकिन होता नहीं है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है,
वहाँ पर होता है टाइम के बारे में होता है, तो फोर सिंस का यूज़ करते हैं। उसी तरह सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी वही डिफरेंस होता है। तो जब भी फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बात आता है तो रहा होगा, रहे होंगे ही होता है, लेकिन टाइम नहीं होता है। जैसे कि वह खेल रहा होगा, अब यहाँ पर समय नहीं है तो ही विल बी प्लेइंग। अब इसी में आप लगाएंगे कि वो 5 घंटे से खेल रहा होगा, तो 5 घंटा लगाया तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। तो इस तरह से हम लोगों को पहचानना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में आते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, अभी देखिए समय का नाम लगाया है, तो ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग होगा, सिंस मॉर्निंग। या तो आप यहाँ पर आप फ्रॉम मॉर्निंग भी लगा सकते हैं। सिंस मॉर्निंग और फ्रॉम मॉर्निंग में लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, लेकिन हम लोग दोनों का यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के केस में। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के केस में हम लोग सिंस और फॉर्म हम लोग इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो सुबह से तो टाइम वहाँ पर मेंशन, इसीलिए ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए स्टडी में क्या लगाया हम लोगों ने, आईएनजी लगाया, बिकॉज वी नो स्टडी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विद देम वी हैव टू यूज विल हैव बीन इज द फॉर्मूला। ओके, एंड विल हैव बीन इट इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, सो ही इज सिंगुलर होते हुए भी हम लोगों ने यहाँ पर ये लगाया है, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अगर यहाँ पर सुबह से नहीं होता, खाली यहाँ पर होता है, सिर्फ यहाँ पर होता है कि वह पढ़ रहा होगा, तब ये बन जाता है फिर ही विल बी प्लेइंग। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को समझना है। अभी यहाँ पर है, क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा, दिस इज क्वेश्चन, तो यहाँ पर होगा विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सो दिस इज क्वेश्चन। सो सी, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा। यू डोंट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत रहिए। आप ये इस तरह से आप मत बोलिएगा कि विल हैव ही बीन, या तो आप विल हैव बीन ही, इस तरह से नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर है, इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रक्चर। आफ्टर बिटवीन विल एंड हैव देयर विल बी सब्जेक्ट्स, इधर सिंगुलर और प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों विल और हैव के बीच लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस किया था फ्यूचर परफेक्ट में भी। ओके, सो लेट अस नो द थर्ड नंबर एग्जाम्पल। वह 1 सप्ताह से नहीं पढ़ता रहा होगा, वह 1 सप्ताह से नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं वाला बात आ गया, तब नेगेटिव हो गया। तो ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, या तो आप रीडिंग भी बोल सकते हैं, स्टडिंग फॉर 1 वीक। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 वीक। अब यहाँ पर मैंने 4 लगाया, यहाँ पर सिंस लगाया था। यहाँ पर क्या लगाया था, सिंस लगाया था, यहाँ पर मैंने 4 का यूज़ किया है। अब क्यों, क्योंकि 4 और सिंस क्या होता है, सिंस होता है एक सर्टेन टाइम के आगे लगाया जाता है। जब समय का नाम होता है तब समय के नाम के आगे हम लोग सिंस लगाते हैं, और जब समय का हम लोग गिनते हैं, मतलब अनसर्टेन टाइम होता है ना, तो उस टाइम के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, 4। जैसे कि वो 5 घंटा से खेल रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पर समय तो है लेकिन सर्टेन टाइम नहीं है, 5 घंटा तो है लेकिन कब कल का है, परसों का है। लेकिन यहीं पर आप होगा कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा, तो टाइम एग्जैक्टली मेंशन है, तो ही हैज़ बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप लोगों को जानना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वीक में भी मैं यहाँ पर एक बोलना चाहता हूँ कि वीक का 2 स्पेलिंग होता है। एक तो WEE, ये तो WEE के वीक मतलब होता है सप्ताह, और एक होता है WEA के वीक, ये हो गया आपका क्या हो गया, कमज़ोर। तो उसी तरह आपका कौन 1 सप्ताह से पढ़ता रहेगा, कौन एक सप्ताह से पढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर होगा आपका कौन 1 सप्ताह से पढ़ता रहेगा, हु विल have been studying for 1 week. Who will have been studying for 1 week। इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तब हमको देखना है कि वहाँ पर इफ़ देयर इज टाइम मेंशन और नॉट, क्या समय वहाँ पर मेंशन है या नहीं। अगर समय वहाँ पर मेंशन है तब तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर समय मेंशन नहीं है
तो आपको कन्फर्म होना पड़ेगा दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस। बाय द वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को उतना यूज़ होता नहीं है, फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, क्योंकि कभी कभार वेरी रेयरली दिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड। ओके, बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब भी इसका यूज़ करना होता है तब हम लोगों को देखना है रहा होगा, रहे होंगे वाक्य में, उसके साथ साथ हम लोगों को वहाँ पर समय है या नहीं। अगर समय भी है, रहा होगा, रहे होगे ये भी है, तो हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं लास्ट एक एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा, जैसे कि वह खेलता रहेगा, वह खेलता रहेगा, तो ही विल बी प्लेइंग, क्योंकि खेलता रहेगा है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर बोलेगा कि वह 4 घंटा से खेलता रहेगा, 4 घंटा, अभी समय का मेंशन है, तो ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरह से हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने टेंस का सीरीज ख़त्म कर लिया है। तो इसके ऊपर अब हम लोग कहानी ट्रांसलेट करेंगे, वाक्य बनाएंगे और वो चीज़ करेंगे, ताकि हम लोग जान सके कि क्या हम लोगों ने वाकई में सीखा है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा कोशिश अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके ऊपर हम लोग अभ्यास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।